नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके संपत्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले से सभी सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा लाभ मिला है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसको आप लोगों को सुनना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो सीनियर सिटीजन हो या जूनियर हो, क्योंकि लड़के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और घर के माता पिता हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है संपत्ति को लेकर के, जिससे देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनका बहुत बड़ा दर्द हल्का हो जाएगा इस जजमेंट से। क्योंकि ये ऐसा जजमेंट है कि जैसे कहीं पे कोई घाव हो जाए और वो दर्द कर रहा है, उस पर कोई पेन किलर मिल जाए तो ये जो जजमेंट है ये पेन किलर का ही काम करेगा। तो बारीकी से वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते रहते हैं और उनका मैं आंसर भी देता रहता हूं। जिनका नहीं मिल पाता है उनको वीडियो के एक पैकेज बना करके उन लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है उस विषय की ओर चलते हैं अब हम लोग। तो आजकल का जो समय लगा हुआ है, क्या होता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसकी हर एक तरफ से आय खत्म हो जाती है तो जो घर के लड़के होते हैं, बहू होती हैं, वो उनको लाइक करना बंद कर देते हैं किसी भी रीजन से। और होता क्या है कि मकान है तो वो पिताजी के नाम है, पर लड़का उस पे अपना वर्चस्व जमा करके रह रहा है और उनको घर से बाहर निकाल देता है। अब वो घर से बाहर निकल जाते हैं इसलिए कि लड़के से बोले तो लड़का बदतमीजी पे उतारू हो जाता है, मारपीट करने के, और उनमें उतनी पौरुख है नहीं और कानूनी नॉलेज का प्रभाव है सही से है नहीं, जिस वजह से वो बेचारे दर बदर भटकते रहते हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, एक ऐसा ही मैटर एक बुजुर्ग ने एक केस फाइल किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि अगर कोई व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने से अपनी संपत्ति, दो प्रकार के हैं, ये पहला प्रकार बता रहा हूं, इसके आगे दूसरा दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, एक में ही मत अटक जाइए कि एक देख करके भाग जाए, दोनों देख लीजिएगा। तो जो संपत्ति, वो प्लाट हो, मकान हो, खेत हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने कमाई से खरीदे हुए हैं, उसमें किसी दूसरे का कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है, आपके लड़कों का अपने से स्वार्जित किए हैं, अपने मेहनत से कमा करके उसको खरीदे हैं, अपने मेहनत से उसे बना लिए हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक होगा, न कि आपके बच्चों का होगा। यहां तक समझ रहे हैं? आपका बच्चा अगर आपको घर से निकाल दिया है तो आप उस पर केस फाइल कर दीजिएगा, वो उसे मकान छोड़ करके भागना पड़ेगा और वो मकान आपको मिल जाएगा। इस विषय में बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो को बता रहा हूं और बना भी रहा हूं, और ये 100% सच है। अगर आप केस फाइल कर देंगे तो मकान आपको मिल जाएगा और लड़के को आप चाहें अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अगर लड़के का बर्ताव गलत है तो आप उसे घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, इस पे कानून आपका पूरा साथ देगा। ये तो रहा नंबर 1 का मैटर। दूसरा जजमेंट जो है वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति पूर्वजों से अर्जित करता है, माने दादा परदादा की जो संपत्ति होती हैं उनसे मिलती है, जो पूर्वजों की संपत्ति होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।
और वो संपत्ति को ले लेते हैं, उस पर अपने बेटे को नहीं देते हैं या बेटा उस पर अपना हक जता रहा है, तो उस पे लड़के का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो संपत्ति हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की है। तो जो पूर्वजों से संपत्ति चली जाती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी खसकती रहती है, उस पे किसी का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है। पूर्ण रूप से उसी का अधिकार होता है जो उसका मेन मालिक होता है, जो स्टार्टिंग में खरीदा हुआ होता है। जैसे हम संपत्ति खरीद लिए हैं तो वो हमारा पूर्ण अधिकार है, हमारे बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगेगी, फिर उसमें नाती का हक हो जाएगा, लड़के का भी हक हो जाएगा, ऐसे ही चलती है। हाँ, इसे जब कोई सीनियर सिटीजन इस संपत्ति को बेचना चाहे कि क्या पूर्वजों की संपत्ति को बेच सकते हैं, तो बेच सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि घर का जो गार्जियन हो, उस गार्जियन के ऊपर किसी न किसी प्रकार का बहुत बड़ा अड़चन आना चाहिए। जैसे कि बेटी का ब्याह करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। जैसे कि आप को ऊपर कोई भारी मुकदमा चल रहा है, जो घर का सीनियर है, गार्जियंस है, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा है, उसके लिए भी दिक्कत में है, तो उसके लिए भी बेच सकते हैं। और अगर कोई भी किसी बड़े रोग से ग्रस्त हो गया है, घर का गार्जियन है या घर का कोई भी सदस्य है, उस विषय में भी उस संपत्ति को बेची जा सकती है। पर बेचते समय जब उसमें आप लोग जाएंगे तो उसमें ही लिखवा देंगे तो सही रहेगा, अन्यथा अगर आपका लड़का आगे चल करके उसमें केस फाइल करेगा तो उसका भी अधिकार मिल जाएगा। तो इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हुए हैं सीनियर सिटीजन के संपत्ति को लेकर के। अगर आप लोगों को केस नंबर की जरूरत पड़े तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं केस नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग जजमेंट निकाल करके जाके सही से पढ़ सकते हैं। ये जो जजमेंट आए हैं मेन पॉइंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ, ताकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो आप लोग इतना बिजी हैं कि इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तत्काल कमेंट करने लगते हैं कि मेन पॉइंट की बात करिए। वही मेन पॉइंट की बात किया हूँ, ताकि जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो उस चीज से वो बाहर निकल सके। ये इस विषय में बहुत से ऐसे कमेंट आए हुए हैं कि जिन्हें लड़के घर से बाहर निकाल दिए हैं, और लड़कों से भी मैं एक प्रे करना चाहूंगा कि माता पिता के साथ ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही एक दिन होगा, क्योंकि ये संसार का नियम है, प्राकृतिक का नियम है। जो आज बोगे वही आगे चल के काटना पड़ेगा। आपके लड़के देख रहे हैं कि आप अपने पिता को घर से निकाल दिए हैं, माता जी को घर से निकाल दिए हैं, तो आप उसी दिन ये अपने माइंड में चला लीजिए कि आपको भी घर से निकाला जाएगा। जो कंडीशन आप अपने माता पिता के ऊपर करेंगे वही कंडीशन आप पर भी लागू होगा, क्योंकि जो संस्कार और जो शिक्षा हम अपने जनरेशन को दे रहे हैं, आने वाली न्यू पीढ़ी को दे रहे हैं, वही हमारे ऊपर लागू करेगा। जो चीज वो देखे रहेगा वही चीज को लागू करेगा। तो आप कुछ भी हो जाए, जब वृद्धावस्था आती है उनकी ज्यादा ख्वाहिशें नहीं रह जाती है। एक सेट कपड़ा और एक रोटी, 2 रोटी, सुबह शाम खाना होता है, बस हो गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। कोई भी कमरे में एक छोटा सा चारपाई लगा दीजिए, बेचारे लेटे रहते हैं, मगर उतने में भी लोगों को परेशानी है। तो इन परेशानियों से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें। अगर आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप भरण पोषण एक्ट में जाकर के इनके ऊपर अधिकार से सेवा भी ले सकते हैं, और संपत्ति में कोई दिक्कत करे तो इनको घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपका लड़का आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप भी बदतमीजी करिए, उसको वहां से निकाल दीजिए, केस फाइल किए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत है, ये वीडियो देख करके अगर उसका भला हो सके तो समझ लूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो पहले नोटिफिकेशन मेरा पहुंच जाएगा, और इसका कोई पेडिंग चार्ज नहीं, ये बिल्कुल फ्री है मेरे तरफ से। धन्यवाद।